अध्याय 3। शापित स्कूल की आहट। एक रहस्यमयी संदेश उड़ती कार से रोमांचक बचाव के बाद हैरी और रॉन आखिरकार हॉगवर्ट्स पहुंच चुके थे। लेकिन जिस तरह वे वहां पहुंचे थे वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। उनके स्वागत में प्रोफेसर मैकगोनेगल, स्नेप और डंबलडोर खड़े थे। तीनों के चेहरे पर मिश्रित भाव थे। स्नेप की आंखों में हमेशा की तरह ठंडा गुस्सा था, जबकि डंबलडोर के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी। उड़ती हुई कार से स्कूल आना नियमों का उल्लंघन है, स्नेप ने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज़ में एक खतरनाक धार थी। हैरी और रॉन ने क्षमा मांगी और आखिरकार उन्हें सज़ा दिए बिना छोड़ दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हैरी के मन में टॉपी की चेतावनी गूंज रही थी। मत जाओ सर, वहाँ मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हॉगवर्ट्स में रहस्यमय घटनाएं शुरू हो चुकी थीं और उनकी शुरुआत तब हुई जब एक भयानक खोज ने पूरे स्कूल को दहला दिया। रात के समय जब ज़्यादातर छात्र ग्रेट हॉल में डिनर कर रहे थे, हैरी, रॉन और हरमायोनी गलियारे से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें एक अजीब सरसराहट सुनाई दी, मानो कोई धीमी सिसकारी भरी आवाज़ दीवारों के अंदर से आ रही हो। क्या तुमने सुना? हैरी ने फुसफुसाकर कहा। रॉन और हरमायोनी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सुना क्या? हरमायोनी ने पूछा। लेकिन हैरी के कानों में आवाज़ और तेज हो गई थी। खून, बहुत सारा खून, मैं उसे मार डालूंगा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। आवाज़ एक ठंडे झोंके की तरह उसकी नसों में समा रही थी। उसने धीरे धीरे गलियारे के कोने की ओर देखा और तभी एक भयानक दृश्य उनकी आंखों के सामने था। फिल्च की बिल्ली मिसेस नॉरिस खून से लथपथ पड़ी थी। उसकी आंखें पत्थर जैसी कठोर हो गई थीं और उसके ठीक पीछे दीवार पर लाल टपकते अक्षरों में लिखा था, द सीक्रेट चैम्बर हैज़ बीन ओपन्ड, एनिमीज ऑफ द हियर बीवेयर। दूसरी दहशत और अफवाहें पूरा स्कूल खलबला उठा। कुछ ही पलों में वहाँ छात्रों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिल्च दौड़ता हुआ आया और अपनी बिल्ली को देखते ही चीख पड़ा, किसने किया यह? उसकी आवाज़ में गुस्से और दुख का मिला जुला भाव था। स्नेक की लंबी काली परछाई भीड़ से निकल कर आई। उनकी गहरी आंखें हैरी पर टिकी थीं। कौन यहाँ सबसे पहले पहुंचा? उन्होंने धीरे से पूछा। सभी की निगाहें हैरी, रॉन और हरमायोनी की ओर घूम गई। हम यहाँ आए तो ये पहले से ऐसा ही था, रॉन ने जल्दी से कहा। यह अजीब संयोग नहीं लगता प्रोफेसर? स्नेप ने डंबलडोर की ओर देखा। पिछले साल ये लड़का एक और रहस्यमयी घटना में उलझा था और अब ये फिर से। डंबलडोर ने ध्यान से हैरी की ओर देखा, मानो उसकी आत्मा के भीतर झांक रहे हों। हम जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, उन्होंने कहा। हमें पहले जांच करनी होगी। हैरी ने राहत की सांस ली, लेकिन छात्रों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो चुकी थी। क्या हैरी पॉटर ने सच में ऐसा किया? क्या वह स्लीथेरिन का वारिस हो सकता है? तीसरी गुप्त जांच। रात में जब बाकी छात्र सो चुके थे, हैरी, रॉन और हरमायोनी ग्रिफिंडोर कॉमन रूम में बैठे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। स्लीथेरिन का वारिस? क्या मतलब है इसका? रॉन ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा। हॉगवर्ट्स की स्थापना 4 महान जादूगरों ने की थी, गॉड्रिक ग्रिफिंडोर, हेल्गा हफलपफ, रोवेना रेवेंक्ला और सैलाज़ार स्लीथेरिन, हरमायोनी ने समझाया। स्लीथेरिन को हमेशा यह लगता था कि सिर्फ शुद्ध रक्त वाले जादूगरों को हॉगवर्ट्स में पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। उसने एक गुप्त कक्ष बनाया था जिसे सिर्फ उसका असली वारिस खोल सकता था। और फिर यह राक्षस किसी भी मगलू जन्मे को मारने के लिए छोड़ा जाता है। रॉन की आवाज़ में डर था। हरमायोनी ने सिर हिलाया। लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि असली वारिस कौन है और वह इस बार कक्ष क्यों खोल रहा है। हैरी को अचानक याद आया कि उसने वह अजीबोगरीब फुसफुसाती आवाज़ सुनी थी। क्या यह उसी रहस्य से जुड़ा हो सकता था? चौथे खतरे की परछाई। अगले कुछ दिनों में हॉगवर्ट्स में डर और बढ़ गया। जगह जगह फुसफुसाहटें थीं और कई छात्र अब रात में अकेले बाहर निकलने से घबराने लगे थे। फिर एक और घटना घटी। कोलिन क्रीवी, एक उत्साही फर्स्ट ईयर छात्र जो हमेशा हैरी की तस्वीरें खींचता था, एक दिन पत्थर का बन चुका था। ये क्या हो रहा है? हरमायोनी ने घबरा कर कहा। डंबलडोर ने इस बार स्कूल में कर्फ्यू लागू कर दिया। अब ये साफ है कि चैम्बर सच में खुल चुका है,
डम्बलडोर ने घोषणा की। 5 एक नया संदेह। जैसे जैसे समय बीत रहा था, एक और अफवाह फैलने लगी। टॉम रिडल नाम का कोई छात्र सालों पहले भी इस रहस्य में उलझा था। हैरी, रॉन और हरमायोनी ने यह तय किया कि उन्हें इस नाम के बारे में और जानकारी इकट्ठा करनी होगी। शायद इसका जवाब हॉगवर्ट्स के किसी पुराने रिकॉर्ड में हो, हरमायोनी ने कहा। लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह आसान नहीं होगा, क्योंकि खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा था। डॉबी सही कह रहा था, हॉगवर्ट्स में अब किसी की भी जान खतरे में पड़ सकती थी। अगला अध्याय, टूटी यादें और छिपे रहस्य।